नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम बाल विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, एरेक्शन का जो सिद्धांत है, तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएँ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमें जीन पियाजे ने दिया है और इसलिए जीन पियाजे को इसका जनक माना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का जनक कौन है या विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो दोस्तों वहाँ हम आंसर करके आएंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और मूल रूप से मनोवैज्ञानिक नहीं थे, मूल रूप से जीव विज्ञानी थे। और जीव विज्ञान के बाद में फिर आपका जो आगमन हुआ है वो मनोविज्ञान में हुआ है। धर्म और दर्शन पर आपने गहन अध्ययन किया और जो ज्ञान मीमांसा है उसका जीव विज्ञान से आपने रिलेशन निकालने की कोशिश की। उस कोशिश के परिणाम स्वरूप आप मनोविज्ञान की ओर आकर्षित हो गए। दोस्तों, जीन पियाजे का ये मानना है कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है बल्कि बुद्धि का विकास होता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, उसकी बायोलॉजिकल जो एज होती है, उसकी जो जैविक आयु होती है वो बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, उसके संज्ञान का विकास होता हुआ चला जाता है। जीन पियाजे कहते हैं कि पहले बालक आसान संप्रत्ययों को सीखता है, सरल संप्रत्ययों को सीखता है, उसके बाद में कठिन या जो जटिल संप्रत्यय होते हैं उनको सीखता है। और आपने कहा कि जो विकास है वो सतत नहीं चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं माना उन्होंने कहा कि विकास स्टेजेस में होता है, बिल्कुल एक सीधा तरह से लगातार नहीं हो रहा होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। तो आपने कहा कि 4 अवस्थाएं, 4 स्टेज हैं, इनमें होकर के बालक का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसका संपन्न होता है। तो दोस्तों, वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी उसकी बात करेंगे, देखें आप एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो दोस्तों अब आप देखिए, पहली जो अवस्था है दोस्तों वो है संवेदी पेशीय अवस्था। दोस्तों, उसका एक और नाम है, वो है इंद्रिय जनित अवस्था, एक नाम उसका है गतिवाही अवस्था और एक नाम है संवेदनात्मक अवस्था। दोस्तों, ये 4 नाम हैं इसके हिंदी भाषा में। अगर इंग्लिश की हम बात करें तो केवल एक ही नाम है दोस्तों, और वो है सेंसोरी मोटर स्टेज। जी हाँ दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज को आपको ध्यान रखना है कि कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है एग्ज़ाम में तो इंग्लिश वर्जन को राइट माना जाता है। तो आप भी एग्ज़ाम जब दें, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारा पेपर बाइलिंगुअल आता है, उसमें हिंदी में भी सवाल आते हैं और इंग्लिश वर्जन भी उसका दिया हुआ होता है, तो हमें इंग्लिश वर्जन को ज़्यादा महत्व देना होता है दोस्तों। तो यहाँ अपन बात करेंगे, जो फर्स्ट स्टेज हमारी है, पहली स्टेज है दोस्तों, वो है सेंसोरी मोटर स्टेज। और दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड माना गया है ना, वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक माना गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के 2 वर्ष। तो 0 से लेकर के 2 वर्ष का जो शिशु होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस अवस्था में उसकी बुद्धि का विकास, उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं उनका जो विकास होता है ना, वो उसकी जो सेंसरीज होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कान, नाक, है ना, आँख, त्वचा, गंध की जो अपन बात करते हैं, इनसे उसके संज्ञान का विकास होता है दोस्तों। इस अवस्था में बालक छू करके चीज़ों को देखता है, फिर अपने संज्ञान को डेवलप करता है, चख करके देखता है। इस अवस्था में बालक चीज़ों को देखता है, सुनता है, सुन करके ध्वनियों को वो आइडेंटिफाई करना प्रारंभ कर देता है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों इसमें होती हैं। दोस्तों, पहली अवस्था की बात करेंगे तो इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव भी पाया जाता है ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट परमानेंसी, वस्तु स्थायित्व, ठीक है दोस्तों। तो ये पहली अवस्था है दोस्तों, इसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव भी होता है। और जैसे ही हम बात करते हैं कि बालक जब लगभग 2 साल का हो जाता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, वस्तु अस्थायित्व और वस्तु स्थायित्व दोनों जो अवस्थाएं हैं वो पहली अवस्था में ही होती हैं दोस्तों। आगे दोस्तों बात करते हैं, दूसरी अवस्था है, उसे अपन कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, है ना दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों ये इंग्लिश इसका वर्जन है प्री ऑपरेशनल स्टेज।
क्या है दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और दोस्तों इसका जो समय है ना वो माना है जीन पियाजे ने 2 से लेकर के 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का जो शिशु होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कहने का मतलब ये है कि ऑपरेशन यहाँ पर ये है कि जो बालक क्रियाएं करना शुरू करता है, एक्शंस करना शुरू करता है, जो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, तो उससे पहले की जो अवस्था होती है प्री, ठीक है। तो वहाँ इस प्रकार की अपन बात करेंगे कि बालक जब क्रियाएं करना शुरू करता है, मानसिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, दूसरी जो क्रियाएं हैं, उनसे पहले की जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है दोस्तों, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इस अवस्था के 2 भाग माने जाते हैं, ठीक है। एक है 2 से 4 वर्ष और एक है 4 से 7 वर्ष, ठीक है। दोस्तों 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है उसे कहते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। और दोस्तों दूसरी को कहते हैं अंतःदर्शी अवस्था। दोस्तों क्या कहते हैं, अंतःदर्शी। इसको इंट्यूटिव कहते हैं और इसको कहते हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा है ना, तो जैसे सजीव चिंतन है, जीववाद है, अहम केंद्रितता है, ये तमाम जो बातें होती हैं ये पहले वाली जो है 2 से 4 वाली जो अवस्था है जिसे अपन पूर्व संप्रत्यात्मक कहते हैं उसमें डेवलप हो जाती है। दोस्तों इसका अपन अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल से अपन जब बात करेंगे। तो तीसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी हाँ दोस्तों, तीसरी अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और इसका इंग्लिश वर्जन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये तीसरी अवस्था है दोस्तों और इसका समय माना गया है 7 से लेकर के 11 वर्ष। क्या समय माना गया है दोस्तों, 7 से लेकर के 11 वर्ष। इसमें बालक जो है ना वो अपना चिंतन शुरू करता है, लेकिन वो चिंतन उसका मूर्त वस्तुओं के प्रति ही सीमित होता है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में तार्किकता और क्रमबद्धता आ जाती हैं, लेकिन वो तार्किकता क्रमबद्धता केवल मूर्त वस्तुओं तक की सीमित होती है। यहाँ पर बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। दोस्तों यह है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम दोस्तों क्या है, उसका टाइम है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। दोस्तों इसे स्वतंत्र चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, स्वतंत्र चिंतन की अवस्था है दोस्तों। अब इसे हम तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, तार्किक चिंतन। यहाँ पर बच्चे के चिंतन में रीजनिंग हो जाती है, वो तर्क करता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, ऐसी बातें वो करना फिर शुरू कर देता है। और इससे पहले का जो चिंतन है ना वो परंपराओं से रूढ़ियों से चला हुआ आ रहा है, बालक सुन करके चीज़ों को देख रहा है, लेकिन यहाँ पर वो खुद का अपना चिंतन करना भी प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों चौथी अवस्था की बात करते हैं। चौथी अवस्था है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक अवस्था या तो दोस्तों या फिर क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे अपन, या तो कहेंगे फॉर्मल स्टेज। क्या कहेंगे दोस्तों, फॉर्मल स्टेज, या कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। क्या कहेंगे दोस्तों से अपन, एब्स्ट्रैक्ट, हाँ मैं यहाँ इसको ये कहूँ एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, OPERA है ना, ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों, ठीक है। तो ये चौथी अवस्था है दोस्तों। ये इसका जो समय है वो 11 से 15 वर्ष है दोस्तों। कुछ किताबों में आपको कुछ डिफरेंट मिल सकता है दोस्तों, लेकिन जो अच्छी किताबें हैं वो कहती हैं कि 11 से 15 वर्ष का समय उन्होंने माना है। कौन सी अवस्था में, वो अवस्था है आपकी फॉर्मल या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बालक की जितनी भी बौद्धिक और मानसिक क्षमताएं वो सब पूरी हो जाती हैं, बस एक अभाव जो चल रहा था वो अमूर्त का, वो भी यहाँ पूरा हो जाता है। इस अवस्था में अपन बात करेंगे बालक में समीक्षा करने का गुण आ जाता है, समीक्षा करना, ठीक है दोस्तों। गुण दोष निकालने की बात हो जाती है। क्या निकालना, गुण दोष निकालना, है ना दोस्तों। इसमें समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर निगमन तर्क शुरू हो जाता है दोस्तों, निगमन तर्क, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अवस्था है इसमें बच्चे की बुद्धि का या उसके संज्ञान का लगभग कंप्लीट विकास हो जाता है। तो दोस्तों वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
प्री ऑपरेशनल स्टेज, और दोस्तों तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों अवस्थाओं के नाम महत्वपूर्ण है, इनके जो टाइम पीरियड दे रखा है वो महत्वपूर्ण है, और कौन सी अवस्था में आती है। तो दोस्तों अपन देखेंगे कि पहले वाली जो अवस्था है ना, ये दोस्तों आ रही है शैशवावस्था में। दोस्तों कौन सी अवस्था में आ रही है? शैशवावस्था में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि ये दूसरी अवस्था जो है ना, इसमें दोस्तों शैशवावस्था भी है और इसमें बाल्यावस्था भी है। दोस्तों तीसरी अवस्था शुद्ध रूप से बाल्यावस्था में आती है, और चौथी अवस्था दोस्तों आती है, वो आती है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में आती है दोस्तों? किशोरावस्था में। तो ये इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इन सब पर दोस्तों एक अलग से अब मैं वीडियो बना रहा हूँ डिटेल का, इसको आप अलग से देख लेंगे। यहाँ इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।